Assalamu alaikum. Welcome, dear students. Today, our topic is from the chapter The Living Organisms and Their Surroundings. It is from 6th class science subject. In today's video lesson, you will learn about living organisms and their characteristics. So let's start. जैसा कि आप सभी जानते हैं that we are surrounded by a variety of plants, trees, animals, birds, microbes and other living and non-living things based on certain parameters. कि हमारे आसपास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पौधे, जानवर, परिंदे और जरासीम हैं और बहुत सारी बेजान चीज़ें जिन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स भी कहते हैं. तो इनको कैटेगराइज किया गया है, इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है जानदार और बेजान के बीच में, जिन्हें हम लिविंग और नॉन लिविंग कहते हैं. तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स रखे गए हैं, कुछ इसके लिए क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पर इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कैटेगराइज किया गया है, तकसीम किया गया है. So let us first know what is an organism. Organism क्या है? Organism की डेफिनेशन क्या है? जहाँ तक organism की डेफिनेशन का ताल्लुक है, we can define it as an organism is simply defined as any living thing ranging from microscopic bacteria to large elephants and everything in between. यानी organism जो है इसको हम आसान लफ्ज़ों में ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी जानदार चीज़ जो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर एक एंट से लेके एलिफेंट तक या इनके बीच में जितने भी बड़े लिविंग थिंग्स हैं, तो दोज आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स. तो यह हुई ऑर्गेनिजम्स की बात. तो इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो है, एनिमल्स जो है, ये डिफरेंट एरियाज़ में पाए जाते हैं. इनका एक अपना अलग अलग रहने की जगह, मस्कन जिसे हम कहते हैं, हैबिटेट. तो इनका अलग अलग हैबिटेट होता है. कोई एक्वेटिक है, कोई टेरेस्ट्रियल है, कोई एरियल है. तो जैसे आपको यहाँ एक मिसाल देता हूँ कि कैमल जो है ये डेजर्ट में रहता है, रेगिस्तानी इलाके में रहता है, और कैक्टस प्लांट. तो इसी तरह जो कोकोनट ट्रीज़ है या क्रैब्स है, तो इनका हैबिटेट जो है दैट इज़ सी कोस्टल एरियाज़. इसी तरह जो फ़िश है और बाकी जितने भी मैरीन एनिमल्स, जिन्हें समुंदरी जानवर जितने भी हैं, उनका हैबिटेट सी है. तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में जब हैबिटेट की बात हम करेंगे तो उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो आज के लेसन में हम जो है, हमने लिविंग थिंग्स के बारे में डेफिनेशन पढ़ी, ऑर्गेनिजम्स क्या है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में बात करेंगे. तो प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट दे डू नॉट अपीयर टू मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन. प्लांट्स जो हैं ये जानदार चीज़ें हैं, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते. ऑन द अदर हैंड, लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, एक कार है, एक बस है, एक मोटरसाइकिल है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, लेकिन इन्हें हम नॉन लिविंग कहते हैं. क्योंकि ये मूव करते हैं लेकिन किसी की मदद से, ये अपने आप मूव नहीं करते हैं, तो ये नॉन लिविंग कैटेगरी में आते हैं. तो इसके लिए इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं. जैसे कि लिविंग थिंग्स जो है और लिविंग बीइंग्स जो है, दे आर मेड ऑफ सेल्स. तो ये सेल्स के बने हुए हैं. दीज आर मल्टी सेलुलर, कैन बी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर. ये सेल्स जिन्हें हम खलिए कहते हैं, खलिया कहते हैं एक सेल को,
तो सेल्स के बने हुए हैं। और सेकंड कैरेक्टर जो इनका है, लिविंग बींग्स ऑब्टेन एंड यूज़ एनर्जी, तो ये एनर्जी यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा के कामों में। लिविंग बींग्स ग्रो एंड डेवलप, ये बढ़ते हैं। लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस, ये अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। लिविंग बींग्स अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, और इनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स में कि ये अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हैं उस माहौल में। एंड लिविंग बींग्स रेस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट और स्टिमुलाई, तो ये अपने एनवायरनमेंट को, जो अपने इर्द गिर्द जो इनका माहौल जो है उसको रेस्पॉन्ड भी करते हैं। अब हम यहाँ से इसको जो है थोड़ा डिटेल में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स वन बाय वन। तो एक एक करके हम इनको लेते हैं। पहले हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, यानी जो एक ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं लिविंग थिंग्स। द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स obtain food and utilize it for all activities is called as nutrition। तो न्यूट्रिशन है वो तरीका जिससे ये अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं और फिर अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, लाइफ एक्टिविटीज़, उनको लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है ताकि उसे एनर्जी मिले। अब फिर न्यूट्रिशन के जब हम इसको फिर सब कैटेगरीज में लेंगे तो वहाँ से फिर आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिलेगा, कि इसमें प्लांट कैटेगरी जो है वो अपना जो फूड है दे प्रिपेयर और दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। तो एनिमल्स जो है दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, क्योंकि ये जो है प्लांट्स से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। तो उसके बाद जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का है, दैट इज़ ग्रोथ, यानी बढ़ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ग्रो एंड एग्जिबिट ग्रोथ इन डिफरेंट वेज। ये सारी जानदार चीज़ें जो है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ये बढ़ते हैं, लेकिन इनके बढ़ने का अलग अलग अपना अपना तरीका है। दैट इज़ द सेकेंडरी क्वेश्चन। देयर बॉडी सेल्स डिवाइड एंड ग्रो एंड दस ओवरऑल ग्रोथ इज अटेंड। इनके बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं, तो उसी हिसाब से बढ़ते हैं, तो इससे उनकी जो है ओवरऑल ग्रोथ हो जाती है। जैसे कि प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, एनिमल्स की ग्रोथ जो है लिमिटेड होती है। एलिफेंट की ग्रोथ अलग है, कैट की ग्रोथ अलग है, ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ अलग है, अपने अपने हिसाब से। तो उसके बाद जो थर्ड वन है दैट इज़ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है ये तमाम जानदार चीज़ों के लिए नेसेसरी है, ज़रूरी है। तो इसी रेस्पिरेशन के ज़रिए जो है, इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। यानी जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं तो उससे एनर्जी हासिल करने के लिए वो रेस्पिरेशन प्रोसेस ही है जिसके ज़रिए हम उससे वो उस ग़िज़ा से जो एनर्जी हासिल करते हैं, जो हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, जो हमारी बॉडी को या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है अपने एक्टिविटीज़ के लिए। सम एनिमल्स मे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच इज़ अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर भी जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं, इनमें जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है इट डिफर्स। तो ये अलग अलग तरीक़ों से इनमें होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मिसाल में आपको बताता हूँ। अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एंड फिश हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो अर्थवर्म जो है उसकी रेस्पिरेशन जो होती है स्किन के थ्रू होती है। तो फिश जो पानी में होते हैं उसके गिल्स होते हैं। और हमारा जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस जो हम सांस लेते हैं उसमें, तो उसके लिए हमारे पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें लंग्स आते हैं, जिसमें विंड पाइप है, नोज़ है। तो इन ह्यूमन्स वी रेस्पायर बाय ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम जो ऑक्सीजन है वो नाक से लेते हैं और विंड पाइप के ज़रिए वो हमारे लंग्स में पहुंच जाता है, तो वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीद आउट करते हैं। तो ये हमारे ह्यूमन बींग्स की जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन मैकेनिज्म इनमें है। तो उसके बाद है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो रेस्पॉन्स स्टिमुलाई क्या है कि आप रेस्पॉन्ड कैसे करते हो अगर आपको कोई स्टिमुलस मिलता है। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रेस्पॉन्ड टू देम और कॉल्ड स्टिमुलाई। यानी वो तब्दीलियाँ जो हमारे आसपास के माहौल में होती है, तो जब हम उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसे हम स्टिमुलस कहते हैं उन चेंजेस को। ऑल लिविंग बींग्स रिएक्ट टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। सारी जानदार चीज़ें जो है
वो अपने आसपास के माहौल के सराउंडिंग्स के जो है उनके चेंजेस को जो रिएक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज टेम्परेचर इन समर वी यूज़ फैन्स टू कूल आवर होम्स. तो इसकी मिसाल यहाँ पर है रेस्पॉन्स स्टिमुलाई की. जैसे आज गर्मी है, जून जुलाई का महीना चल रहा है, तो गर्मी है, तो गर्मी में हम कूलर्स यूज़ करते हैं, हम एसी यूज़ करते हैं, हम फैन्स यूज़ करते हैं गर्मी को कम करने के लिए. हम रेस्पॉन्ड करते हैं उस चेंज को. इसी तरह जब सर्दियों में ज़्यादा सर्दी होती है तो उस वक्त भी हम गर्मी के लिए हीटिंग जो सिस्टम है घर में यूज़ करते हैं, तो वो भी एक रेस्पॉन्स स्टिमुलाई है. इसके बाद जो है नेक्स्ट, दैट इज़ एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन जो है, जैसा कि आप जानते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड. जितने भी जानदार चीज़ें हैं वो फूड लेते हैं. नॉट ऑल द फूड दैट इज़ ईटन इज़ रियली यूज्ड, ओनली पार्ट ऑफ इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. लेकिन जितनी भी ग़िज़ा हम खाते हैं दिन भर जो खाते हैं हम, तो वो सारा फूड जो है वो यूटिलाइज नहीं होता है. तो उसका कुछ पार्ट जो है वो यूटिलाइज होता है और कुछ जो है अनयूज्ड रहता है. अनयूज्ड और रिमेनिंग फूड बिकम्स वेस्ट एंड नीड्स टू बी एक्सक्रीटेड. अब ये जो अनयूज्ड फूड जो है, या जिसे हम अनडाइजेस्टेड भी कहते हैं, जो डाइजेशन के बाद पार्शली रहता है अनडाइजेस्टेड, तो ये वेस्ट की शक्ल में रहता है और उसको बाहर निकालने की, जिस्म से बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है. आवर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूसेस सम वेस्ट्स लाइक यूरिन इन अदर लाइफ प्रोसेस. इसी तरह से हमारी बॉडी में ह्यूमन्स की बात जब हम करते हैं या एनिमल्स की बात जब हम कर रहे हैं जनरली, तो इनमें एक और किस्म का जो वेस्ट है, दैट इज़ यूरिया, वो भी इनमें प्रोड्यूस होता है, तो उसको भी बाहर निकालने की ज़रूरत है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट रिड ऑफ ऑल दिस वेस्ट मटेरियल एंड द प्रोसेस नोन एज एक्सक्रीशन. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये वेस्ट निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए, जिसम के लिए एक मैकेनिज्म है जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं. जैसे कि आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, आगे जाकर आप पढ़ेंगे डिटेल्ड इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हमारे जो है किडनीज भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं, और इसमें हमारे लार्ज इंटेस्टाइन भी आते हैं एक्सक्रीशन में, जिसके थ्रू हमारी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर जाता है. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसके बाद जो है रिप्रोडक्शन है. तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन एक वो अमल है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी काइंड का, अपनी नस्ल का, अपनी किस्म का एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. अब इसमें भी जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इट इज़ डिफरेंट, और इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल टू एनिमल एंड एनिमल्स फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स. तब एनिमल्स और एनिमल्स में इनकी जो डिफरेंस है, अब प्लांट्स में भी डिफरेंस है. जैसे एनिमल्स में कुछ जो एनिमल्स है वो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, और कुछ जो है एग्स के थ्रू करते हैं. इस तरह प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है. सम एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस थ्रू एग्स. कुछ तो अंडे देते हैं, उनके ज़रिए उनसे अपनी वो बच्चे पैदा करते हैं. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. कुछ के बच्चे सीधे जो है पैदा होते हैं. प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स. तो प्लांट्स में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम सीड्स डालते हैं, तो उनसे न्यू प्लांट्स बनते हैं. और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो प्लांट पार्ट्स के थ्रू, यानी हम कोई प्लांट का पार्ट काटते हैं तो उसी से वो उस किस्म का प्लांट जो है फिर बनता है. फॉर एग्जांपल, ए पॉट ऑफ ए पोटैटो विद अ बड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट. तो अब आप देखोगे, जैसे हम जितनी भी सब्जियां उगाते हैं, जैसे क्यूकम्बर है, टर्निप है, तो इनके लिए हम जो है बीज डालते हैं. अब यहाँ पर जो पोटैटो है, आप उसका एक हिस्सा काट दो जिसमें बड होगा, तो वो न्यू जो प्लांट है, पोटैटो प्लांट बनेगा उससे. तो उसके बाद जो है दैट इज़ मूवमेंट. ये एक और करेक्ट है ओनली लिविंग थिंग्स का. एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स. एनिमल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, और ये बाकी बॉडी मूवमेंट्स भी दिखाते हैं. प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन द सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेकिन जहाँ तक प्लांट्स का ताल्लुक है, तो प्लांट जो है दीज आर एंकर्ड. तो ये एक फिक्स एक जगह पर होते हैं सॉइल पर. तो ये एक जगह से जगह अपनी तब्दील नहीं कर सकती है, अपनी जगह नहीं बदल सकते. However, various substances like water, minerals and food synthesized by the plants move from one pot to another pot. लेकिन इनमें मूवमेंट कैसे होती है कि जैसे इनमें मूवमेंट ये है कि ये जो पानी लेते हैं ज़मीन से और मिनरल्स थ्रू, रूट्स के थ्रू, तो वो उनके जो है शूट्स में पहुंच जाता है, ऊपर टॉप जो है टिप तक पहुंच जाता है. तो ये इनमें मूवमेंट है.
या जो ऊपर ये लीव्स के ज़रिए जो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इन लीव्स को किचन भी कहा जाता है प्लांट का, तो वहाँ से जो फूड प्रिपेयर होके फिर रूट्स तक पहुँच जाता है, ये इनके थ्रू मूवमेंट्स हैं. प्लांट्स आल्सो शो अदर काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स लाइक द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फ्लावर बड्स और स्टोमेटा. तो ये आप आगे नेक्स्ट क्लास में आप डिटेल से पढ़ेंगे ये स्टोमेटा क्या है. तो ये दीज आर द स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ. तो वो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ये भी एक मूवमेंट है इनमें, या ये फ्लावर बड्स जो है इनके ओपन हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो ये भी इनमें एक मूवमेंट है. अलबत्ता ये एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते. तो इसके साथ ही हमारी आज की जो लेसन है वो ख़त्म होती है. इंशाल्लाह कल आपके साथ एक और लेसन के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे. तब तक के लिए घर में रहिए, महफूज रहिए और अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.